विषय पर अड़ाए रखेगा। प्रणाम भाई साहब। उपस्थित सभी निःशुल्क श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मैं भी शताब्दियों से बैठा हुआ अपनी पारी का इंतजार कर रहा था। प्रीतपाल जी ने 25 तारीख में बुलाया, 26 तारीख में मेरा नंबर आया। इससे पता चल रहा है कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है भाया। माइकल लाल, आपका माइक बहुत ही अच्छा है, इसको थोड़ा मेरे हिसाब से कर देना। इको बिल्कुल बंद कर देना, 0। बुद्धि प्रकाश दादीज की ओरिजिनल आवाज आनी चाहिए। हेलो, बिल्कुल ओरिजिनल। हाँ, इसका बेस भी थोड़ा सा कम कर दो। हेलो, थोड़ा सा और कम। हेलो, अरे बेबी को बेस पसंद है, बेबे को नहीं है। थोड़ा और कम। हेलो, यस। इसकी ट्रिपल थोड़ी सी बढ़ाओ। हेलो, यस। जो मॉनिटर स्टेज को साउंड दे रहा है उसको थोड़ा सा लाउड करके सॉफ्ट करो। हेलो, यस। ये इतनी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए मैं भी पहले माइक वाला ही था। अब इस माइक को वापस पहले जैसा ही कर दो। कुछ नहीं, बहुत अच्छा हो गया है। धीरे धीरे करके सब अच्छा होता है। अपने पूर्वज पहले ही कह गए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे करके अपन 140 करोड़ तो हो ही गए। ये तो धीरे धीरे का ही परिणाम था। जल्दी में होते तभी मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे होते। थोड़ा सा और लाउड करो इसको, बीच बीच में उंगली मत करो आप तो। हाँ, मुझे पता चल जाता है कि गड़बड़ हो रही है। आपको दिक्कत आ रही तो हल्का सा उनको खोल दो, पीछे वाले को। हाँ, यस। बहुत ही अच्छा लगा। आदरणीय प्रीतपाल जी का फोन आया कि कवि सम्मेलन कराना है, आप आ जाएंगे? मैंने कहा आ जाएंगे। बोले कितने पैसे लोगे? मैंने कहा सोच समझ के बात करनी पड़ेगी, 6 बार के अध्यक्ष है, ऊंची चीज है। मैंने कहा दे देना सरदार जी, जितना आपने सोच रखा है उससे 1000 रुपये कम दे देना। तो ये छूटते ही बोले आ जाओ, तुम्हारे लिए 1000 रुपये ही सोच रखे हैं। समझ गया कि मैं किन विद्वान लोगों के बुलावे पर आया। जब से ही ज्ञान दे रहे हैं यहाँ, मुझे जो मिल रहा हूँ। ये प्रकाश जी गुप्ता मिले, मुझे आज ज्ञान दे रहे थे। मुझे मेरा खुद का नाम बुद्धि प्रकाश है, मेरे खुद के ज्ञान देने की एजेंसी है, पर तकदीर में खोट हो तो चोट हो ही जाती है। बोला बुद्धि प्रकाश जी, जो पति वफादार होते हैं वो मर के स्वर्ग जाते हैं। मैंने कहा प्रकाश जी, जो पति वफादार नहीं होते हैं वो? बोले वो धरती पे ही स्वर्ग का आनंद उठाते हैं। मैंने कहा वारे विद्वानों, शुरू करते हैं आनंद की बातें। ये तो मैं समझ गया कि इतने कवियों ने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद बहुत लोग आगे नहीं आ पाए। अब इससे पता चलता है कि आप वाकई बहुत अति पिछड़ा वर्ग के हो। कोई बात नहीं, कवि सम्मेलन तो अच्छा हो ही गया है, अब और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूं। मैं भी शुरू करता हूं। सभी कवियों ने बहुत अच्छा सुनाया। अब आप इनकी शक्लें देखो, ऐसे बैठे हैं जैसे 8-10 लोगों के घरों में एक ही बाथरूम है और ये निपट गए। बोला बेटा अब तू जा। सारा खेल टाइम का ही है साहब, जिंदगी में सारा खेल टाइम का ही है। टाइम की कीमत उसको पूछो जो टॉयलेट के बाहर खड़ा है और उसको दस्तें हो रखी है और अंदर वाले को कब्जी। रात भर मंच पर यही चल रहा था, ये कभी निपट जाए तो मैं पढ़ दूं, वो निपट जाए तो मैं पढ़ दूं। अच्छा लगा आप सब लोगों के बीच में आके, सबने बढ़िया सुनाया। आज इस कवि सम्मेलन का कट टू कट संचालन जिसने किया है, भाई भूपेंद्र के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि कवि सम्मेलन का संयोजन संचालन करना, बेटी के ब्याह करना जितना कष्टकारी होता है, उसे याद नहीं रहता कि कवि सम्मेलन मुझे क्या सुनाना है। बस यही करता रहता है, कभी घर से निकल गया क्या, गाड़ी में बैठ गया क्या, खाना खा लिया क्या, कपड़े चेंज कर लिए क्या, मंच पर पहुंच गया क्या। इस बात का तो बेचारा पेमेंट ही नहीं लेता। ये तो अभी संदेश जी और दीपक जी मंच पे आके इसको दुपट्टा ओढ़ा रहे थे, तब मुझे पता चला इसका तो पेमेंट भी यही है। अच्छा लगा लेकिन आप सब लोगों के बीच आके मैं भी अपने आनंद की बातें आपको सुनाऊं। सुमित्रा सरल ने बड़े प्रेम के गीत सुनाए, कई बुजुर्गों की मुंडियां भी हिल रही थी।
हवाएं जब आवारा किस्म की चलती तो पुराने कैलेंडर भी भड़बड़ाने लगते। मौसम ही ऐसा ही, इस मौसम में बुझी हुई बीड़ियां भी जल जाती। प्रेम प्यार के पंपाड़े होते भी ऐसे ही। ये हमारे पार्थ नवीन जिसने इस कवि सम्मेलन का बहुत अच्छा आगाज किया। अब देखो ऐसे बैठा जैसे बाल कटाने आया हो, अच्छा लगता है। ये बड़ा हाजिर जवाब आदमी, बड़ा मस्त लड़का है। जिसको कवि सम्मेलन की नींव अगर अच्छी रख दी जाए तो बाद में सब कुछ अच्छा हो जाता है। हाजिर जवाब। अभी कुछ समय पहले भारत ने जब चंद्रयान प्रक्षेपित किया तो इसने मोबाइल पर चंद्रयान का स्टेटस लगा दिया। फिर किसी ने इसको इसरो की फुल फॉर्म पूछ ली। ये घबराया नहीं, इसने वापस उसको क्रॉस क्वेश्चन ठोकते हुए कहा, बोला किसको पूछ रहा है? इसरो से अपना बचपन से नाता है। जब मैं पढ़ता था तब मैडम कहती थी कि लड़कियां उस रो में बैठेगी, पार्थ तू इस रो में। हाजिर जवाब। तो ये बड़ा हाजिर जवाब मस्ती वाला कवि है हमारे प्रिय पंडित जी। इनका कोई मुकाबला नहीं, देशभक्त आदमी है। कुछ समय पहले इन्होंने अपने टिकट बनाने वाले एजेंट को फ़ोन किया, देशभक्ति जग गई इनकी। बोला मेरे मालदीव के सारे टिकट कैंसिल कर दो। एजेंट ने कहा सर इसके लिए पहले टिकट बुक कराने पड़ते हैं। अरे वाह भाई साहब। तो बड़े कवि हैं हास्यरस के, हम खुद इनसे प्रेरणा लेके सुनते आए हैं। हमारे सीनियर कवि हैं ये। तो कवि सम्मेलन में अपने मूवमेंट को बनाने के लिए संचालक अपने हिसाब से क्रम बना देते हैं। बाकी हमारे वास्तव में बहुत बड़े रिस्पेक्टेबल कवि हैं। बल्कि मैंने तो एक बार इनसे कहा, पंडित जी मैं भी आपकी तरह बड़ा कवि बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? ये बोले बड़े कवियों की किताबें पढ़ो। तो मैं काका हाथरसी जी की कुंडलियाँ लाया, पढ़ना शुरू किया तो काका जी मर गए। फिर मैं हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला लाया, बाँचना चालू किया तो बच्चन जी नहीं रहे। तो फिर मैं एक दिन इनके घर गया। मैंने कहा पंडित जी आपकी भी कोई किताब निकली है क्या? ये तो बहुत ऊंची चीज है, अंदर गए और पत्नी की ले आए। मुझसे भी बढ़िया लिखती है, लो पढ़ो। तो ये आनंद के सरोकार हैं, जैसे जैसे करके सुनाते जाते हैं। पधारिए भाई साहब, स्वागत है आपका। आगे आ जाओ, आइए ना आगे पधारिए। देखो बड़े गोलाकार व्यक्तित्व के धनी हैं। जहां बैठते हैं वहां गड्ढा पड़ जाता है, उठ के जाते हैं पानी भर जाता है तो छोरे छोरे स्विमिंग पूल समझ के उसमें नहाते हैं। क्या पर्सनालिटी है इनकी? पर्सनालिटी क्या है? पर्सनाल्टा है। शुरू करता हूं मैं भी आनंद की कुछ बातें। सर आप सभी जितने आगे बैठे हैं मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने इस कवि सम्मेलन को जीवंत बनाए रखा। आप अगर इतना हंसते नहीं, खुल के तालियां नहीं बजाते तो कवि सम्मेलन में 12:15 साढ़े 12 बजना आजकल बहुत मुश्किल है। प्रीतपाल जी, लगभग सारे कवि बहुत दिनों से कवि सम्मेलन कर रहे हैं, पर आज राजस्थान में शायद 12 बजे बाद चलने वाला शायद ये एकमात्र कवि सम्मेलन, वरना 10:30 बजे कवि सम्मेलन खत्म हो रहे हैं। और हमारे पंडित जी तो दूर दूर तक जाते हैं और एक एक महीना, देखो अपन घर जाते हैं ना तो घंटी बजाते हैं तो आवाज आती टिंग टोंग। ये भी जाते हैं, ये एक एक महीने बाद जाके बजाते हैं। तो अंदर से आवाज आती तू कौन। ये हम आपस में हास प्रयास करते रहे। शुरू करता हूं मैं आनंद की बात। वो सज्जन जो आए थे वापस जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप सफलतापूर्वक मतदान करके वापस आएंगे। जब आप आएंगे तो आपके चेहरे पर घोर शांति के भाव होंगे। इससे पता चलता है कि हमारे ऋषि मुनि सही कहते थे, त्याग में ही सुख है। शुरू करें साहब, इजाजत है? एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश दे दो, फिर मैं बीच में बार बार कहूंगा नहीं। थोड़ा होली मना ले, हंसती हंसती मस्ती होली की कर लें पहले। हाँ, ये ऐसे तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको लगे कि मैं ऐसे भी कर लेता हूँ।
मस्तियां कैसे भी आ सकती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका से प्रत्येक क्षण चैतन्य रहने की जरूरत। घबराओ मत, मैं टेंशन की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि टेंशन तो कदम कदम पे बिखरी पड़ी हुई है। पता नहीं कब किसको कहाँ हो जाएगा, भरोसा है क्या? आप अच्छे बदले मूड में सुबह उठो, अखबार खोलो, भविष्य बल पढ़ते पढ़ते टेंशन हो जाती है। एक संतान चाहने वाले आदमी का अखबार में भविष्य बल था, मित्रों के सहयोग से काम बनेगा। तो आधी रात को आप लोग घर बार छोड़कर आए हो, मैं आपको कोई तनाव की बात कहूँ, ये पाप मुझसे नहीं होगा। रात भर में पूरे कविता पाठ में टेंशन की कोई बात मैं करता ही नहीं हूँ, इसीलिए मुझे बुलाया जाता है, जाना जाता है। हाँ रे होली आई रे, शक्ल देख सासू की डर गयो नयो जमाई रे। होली आई रे, हाँ रे होली आई रे। होली का त्योहार प्रीतपाल जी बड़ा अद्भुत त्योहार है, बड़ा मस्त त्योहार है। होली का त्योहार प्रैक्टिकल त्योहार है। इसी त्योहार से हमें सीखने को मिलता है कि आप दुनिया की किसी भी कंपनी का फेस वॉश इस्तेमाल कर लो, पर होली पर लगा हुआ रंग तो कपड़े धोने के साबुन से ही जाता है। हाँ? पिछले साल तो होली के दिन एक महिला बैठी हुई घर के बाहर रो रही, उसको पूछा, भाभी जी आप क्यों रो रही? बोला 2 घंटे में 40 छोरों के मुंह धो दिए, मेरा वाला अभी तक पहचानने में नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा रहा भाभी जी, भाई साहब खुद ही ना लिए। अरे थोड़ा बुद्धि प्रकाश उत्सव का नाम है, कवि सम्मेलन में कवि नहीं है बुद्धि प्रकाश, एक उत्सव, उसको मनाया जाता है। कैसे मनाना है ये आप पर निर्भर करता है। हाँ रे होली आई रे, शक्ल देख सासू की डर गयो नयो जवाई रे। होली आई रे। अब हास्य रस का मजा लेना कि पहली बार ससुराल में आकर आफत गले लगाई रे। पहली बार ससुराल में आकर आफत गले लगाई रे। घरवाली के चक्कर में पी गयो ठंडाई रे। होली आई रे, हाँ रे होली आई रे। भाई साहब जो आप ऐसे बैठे थोड़ा सा सीधे बैठ जाओ, ऐसे तो 7वें 8वें महीने में औरतें बैठती है। हाँ, अगर देखो ठीक से रिस्पॉन्स आता रहेगा हम ठीक चीजें, वरना फिर हम टोटकेबाजी शुरू कर देंगे। मैं कवि सम्मेलन में गया, मैंने जोरदार कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। जोश में आके एक और सुनाई, किसी ने नहीं बजाई, पर बहुत दूर अंधेरे कोने में से हल्की सी ताली की आवाज आई। मैंने कहा समझदार श्रोता तो वहां बैठा है। बाद में पता चला वहां तो एक आदमी तंबाकू बना के उसमें से चूना उड़ा रहा था। विसंगति भरी तालियां ना बजे, हंसो तो यूं हंसो कि बहारों को होश आ जाए, और तालियां बजे तो इतनी जमके कि कवि को जोश आ जाए। क्या बात है। हास्य रस की सुनाऊंगा सारी बातें, क्योंकि हंसना हंसाना मनुष्यों का विशेषाधिकार है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर कोई जानवर हंसने लगे तो समझ लेना वो इंसान होता जा रहा है, पर अगर कोई इंसान होकर नहीं हंसे तो समझ लेना प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब आपके आसपास बैठे हुए आदमी को देखते रहना, उसमें प्रोसीजर स्टार्ट तो नहीं हो गया। हाँ, आदरणीय डॉक्टर जेके अरोड़ा साहब हैं या गए क्या? कोई बात नहीं, वो जहां भी होंगे परमात्मा की कृपा से आनंद ले रहे होंगे। हमारी शुभकामनाएं उनको। संरक्षक हैं, देखो संरक्षक से हमारे जीवन में निश्चिंतता बनी रहती है। दीपक जी सोनी है यहाँ पे? हाँ, आप दिखते रहना, क्योंकि आप हमारे एटीएम कार्ड हैं। आज सबने बहुत सेवा की हमारी। भाई चित्रपाल ने एकदम सभी को, क्या पर्सनालिटी है चित्रपाल, सैल्यूट। सब कवियों ने जो आज महसूस किया, तुमने दिल ले लिया हमारा। लव यू प्रीतपाल जी, बधाई आपको। बालक हो तो ऐसा हो, भले 5 मिनट लेट हो। हाँ, जब ठंडा ही पी गया आदमी तब क्या मस्ती आती है उसका देखना। ठंडा ही पीने के बाद का सीन, एक घरवाली दो दिख, एक घरवाली दो दिख जोर करे तरुणाई रे। एक घरवाली दो दिख जोर करे तरुणाई रे। साड़ी दिख छेल छबीली साड़ा कसाई रे। होली आई रे, हाँ रे होली आई रे। पीछे वाले जो ऑपरेट कर रहे हैं इसको बिल्कुल बंद कर दो भैया, और कवि सम्मेलन का पोस्टर लगा दो इस पे। बिल्कुल कवि सम्मेलन का पोस्टर लगा दो, इसको स्टिल कर दो।
हाँ, माफी चाहूंगा, आपका अपना काम है लेकिन मेरा भी अपना काम है। थैंक यू। नहीं, मैं बुद्धि प्रकाश हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। संदेश जी कहाँ? संदेश जी भी बहुत ऊंची चीज। ये राजस्थान में इसलिए संदेश पोरवाल है, बंगाल में होते तो संदेश खाली होते। हाँ, क्या बात है, 2-4 लोग ताली बजाते तो ऐसा लगता तंदूर में रोटियां चिपकाई जा रही। अरे होली आई रे, शक्ल देख सासू की, डर गयो नयो जमाई रे, होली आई रे। क्या बात है कैमरा पर्सन, बड़ा अच्छा लगता है। इतना आराम से बैठा हुआ कैमरा पर्सन पहली बार देखा मैंने, वरना बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं कैमरा पर्सन, इधर से एंगल लगाएंगे, उधर से एंगल लगाएंगे। आजकल प्रीतपाल जी, इनका नाम हमारे राशन कार्ड में नहीं होता, बाकी हर काम में हमारे परिवार में हमसे पहले मौजूद मिलते हैं। क्या मुस्कुरा रहा है, इतना इतराने की जरूरत नहीं है। बड़ा होकर फोटोग्राफर वही बनता है जिसकी बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत रहती है। साड़ी मारी छेल छबीली, साडू भोड़ो ढाड़ो रे। आहा, क्या यही लाइन आपका साडू भी गा सकता है। साड़ी मारी छेल छबीली, साडू भोला भाला रे, इस कुबेर की दौलत का ईश्वर रखवाला रे, होली आई रे, हाँ रे होली आई रे। गीत खत्म करता हूँ, ताली बजाओ वामपंथियों, आप भी कुछ करते रहो। हालांकि वामपंथियों के लिए ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं, राजनीति को मैं स्पर्श करता नहीं, क्योंकि राजनीति में जितनी विसंगतियाँ आजकल कहीं पर भी नहीं है। वो केजरीवाल जी ने व्हाट्सएप किया राहुल जी को कि मैं अंदर हूँ, थोड़ा टेंशन में हूँ, मुझे हंसने के लिए कोई चुटकुला भेजो। तो राहुल जी ने रिप्लाई किया कि मैं भी बिजी हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहा हूँ। तो केजरीवाल जी ने कहा बहुत अच्छा है, ऐसा एक और भेजो। हाँ, नेताओं की क्या बातें करें। मेरे पिताजी ने तो मजा लेना, मेरे पिताजी ने बचपन में ही समझा दिया था, बेटा किसी भी नेता से हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां जरूर गिन लिया करो, एक आध कम भी हो सकती है। हाँ, मेरी नजर में नेता 3 ही तरह के श्रेष्ठ होते हैं। प्रथमम अजायतो। हाँ बेटा जाओ, अब उनको भेजो जिन्होंने तुम्हें भेजा था। भवानी मंडी में कई लोग बहुत समझदार हैं, खुद तो घर पे ही ले गए, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ भेजा हुआ है। वो भी वहां देश के लिए कुछ कर ही रहे होंगे। तो 3 ही तरह के नेता श्रेष्ठ होते हैं। प्रथमम अजायतो, पहला वह है जिसने जन्म ही नहीं लिया। द्वितीयम नेव जायतो, दूसरा जो जन्म लेना ही नहीं चाहता। और तृतीयम चित्र विलिख्यते, तीसरा वो जिसकी तस्वीर पर माला लग गई हो। इससे ज्यादा कुछ होना जाना होता नहीं है। संदेश जी सब ठीक है? संदेश जी खुद आ गए, वरना संदेश लाया जाता है, ले जाया जाता है। ये संदेश वे है जो खुद आते हैं, खुद जाते हैं। बधाई हो संदेश जी आपको। अकेले आए हो? भाभी जी भी आई है? अच्छा, अकेले आए, परमिशन लेके आए हैं। बीच बीच में टाइम बार हो जाता तो फिर लेने जाते हैं परमिशन। लेकिन आप ये बताओ, बीच बीच में उठ के आप जाते कहाँ हो? थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि देखो आप देखने से ही समाज सेवी लगते हैं। ऐसे लोगों पर कई घरों की जिम्मेदारियां होती हैं। शुरू करें आनंद की यात्रा। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। वाह सबको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी स्टार्ट नहीं हुआ हूं, मुझे स्टार्ट आप लोग करोगे। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। आप क्या समझ रहे हो? आगे की लाइन तो तभी आएगी, मैं तालियां बजाने की अब नहीं कहूंगा। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। अरे ताली बजाने की नहीं कहूंगा, वहां करो, बस केवल आहा करो। हाँ, बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है। हमारे पूर्वज कुछ नहीं करते तो हम ऐसे इतने होते क्या? गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। हाँ, हमने मुश्किल में सिकंदर महान देखे। अरे अहंकार क्या करना, जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता
दिखता था, आज उनके वायसराय की ड्रेस हमारे बैंड बाजे वाले पहनते हैं। भूल कर नाज न करना उधारी किस्मत पे। और कविता वाले लोग मुझे बताना कि कहाँ कहाँ बैठे हैं। भूल कर नाज न करना उधारी किस्मत पे, हमने बारिश में भी जलते मकान देखे हैं, गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं, हमने मुश्किल में सिकंदर महान देखे हैं। एक और मुक्त चतुष्पदी का आनंद लेना। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है। क्या बात। आप क्या समझ रहे हैं? मैं खुद दे के चलूंगा। गेम्स के सारे नॉर्म्स लागू होते हैं कवि सम्मेलन में। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है, यार दोस्त दुनिया भर के और रामा सामा है। 5-5 हजार दोस्त तो लोगों के फेसबुक पे पड़े। अच्छा, ये फेसबुक भी बड़ी ऊंची चीज है। मोबाइल हाथ में रहता तो आदमी लगा ही रहता है। एक आदमी ने फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मैं मस्त गगन में, तो नीचे लुगाई ने कमेंट किया, धरती पर आते ही सब्जी ले आना भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेगा चमन में। क्या बात है। बड़ी अद्भुत चीज है। अरे वाह वाह, दिल ले लिया आपने सर, इतना जीवन तो सुनते आप। ये हमारा पार्थ, मैंने इससे पूछा पार्थ तू और क्या करता है? बोला भाई साहब मैं नारी कल्याण का काम करता हूँ। अरे मैंने कहा कोई एनजीओ चलाता है क्या? बोला नहीं भाई साहब, मैं फेसबुक पर लड़की और महिलाओं के फोटो लाइक करता हूँ। मैंने कहा ये भी कल्याण का ही काम है। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है, यार दोस्त दुनिया भर के और रामा सामा है। पर लाइफ में जब प्रॉब्लम आए फाइनेंशियल, और अगली पंक्ति तो मसक मसक के हंसी लाएगी आपकी। लाइफ में जब प्रॉब्लम आए फाइनेंशियल, तो पता चले कि आपके सब मित्र सुदामा है। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है, यार दोस्त दुनिया मर गई और रामा सामा है। एक और मुक्त चतुष्पदी का आनंद लेना। मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए। वाह, देखो अभी मैं स्टार्ट नहीं हुआ हूँ, मुझे स्टार्ट करो आप बिल्कुल बाकायदा। मुझे लग जाएगा कि रेस्पॉन्स ऑटोमेटिक जब आने लग जाए तो मुझे लग जाएगा कि आप शुरू हो गए हो, तो फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूँ। हाँ, मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए। हाँ, देखो हंसना हंसाना, मैंने कहा ना मनुष्यों का विशेष अधिकार है। एक सेकंड की मुस्कान से जब आपका फोटो अच्छा हो सकता है, तो हमेशा की मुस्कान से क्या आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता? आप तो फिर भी बहुत अच्छा सुन रहे हो। मैं तो कुछ समय पहले बता रहा हूं आपको, जब वहां गया था तीर्थ यात्रा पर बैंकॉक। अच्छा, वहां के कुछ भक्त बैठे हैं। मेरे टिकट तो प्रीतपाल जी ने बनवाए थे। ऐसे ही समारोह चल रहा था, आगे आगे एक सज्जन बैठे थे। आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हो। वो सज्जन ना हंस रहे थे ना ताली बजा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आप हंस नहीं रहे। बोले मैं क्यों हंसूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने इस काम के लिए नौकर रखे हुए। मैंने कहा क्या बड़प्पन यार, हंसने के लिए नौकर रख रखे। मैंने कहा भाई साहब आप ताली भी नहीं बजा रहे। बोला मैं क्यों बजाऊं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने इस काम के लिए नौकर रखे हुए हैं। और मैंने कहा क्या बड़प्पन यार, हंसने के लिए नौकर, ठहाका लगाने के लिए नौकर, तालियां बजाने के लिए नौकर। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हुई। फिर मुझे कुछ भी नहीं पूछना पड़ा, क्योंकि वो बड़े आदमी थे। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई इतना बड़ा हो जाए कि हंसने और ताली बजाने के लिए आपको किराए के आदमी रखने पड़ जाए। कुर्सी पे बैठने वाले भी एहसास कराओ। हालांकि मैं जानता हूँ कुर्सी पर बैठने के बाद आदमी की थोड़ी सरक जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करोगे तो अच्छा लगेगा। मुझे स्टार्ट कर देना बस। मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए, क्या बात है। क्या और पी करके बिना बहके तो समझो पीना जान गए। अच्छा रेस्पॉन्स आया, क्या बात है, काफी दीवाने बैठे। अच्छा दीपक जी, पीने वालों की दुनिया का एक अलग ही मजा है। एक अनपढ़ शराबी भी 1 क्वार्टर के 3 पेग ऐसे बनाता जैसे बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो। एक तो आज मुझे ज्ञान दे रहा था, बोला किसका रहा है किसकी रह जाएगी, सब मर जाएंगे ये विस्की रह जाएगी। मैंने कहा वाह रे ज्ञानी। कुछ समय पहले मैं तो शराबबंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए गया। एक गांव में जाके मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया।
2 कांच की गिलासें ली, एक में पानी डाला, एक में शराब, एक कीड़ा लिया, कीड़े को पानी की गिलास में डाला, कीड़ा उसमें थोड़ी देर तैरता रहा, फिर मर गया। कीड़ा उसमें थोड़ी देर तैरता रहा तो मैंने उस कीड़े को निकाल करके शराब के गिलास में डाला, कीड़ा उसमें भी थोड़ी देर तैरता रहा, फिर मर गया। तो मैंने गाँव वालों से पूछा, गाँव वालों क्या हुआ? बोले साहब कीड़ा मर गया। मैंने पूछा इससे आप लोग क्या समझे? बोला सब समझ गए, शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। मैंने कहा वाह रे विद्वान आदमी, ये दुनिया बड़ी अद्भुत लोग, अद्भुत किस्म के लोग होते हैं इसके अंदर। एक शराबी जो हमारे मोहल्ले में रहता है, वो घर के बाहर उसके जो ताला लगा हुआ था उसको खोलने की कोशिश करता था, पर चाबी उस ताले में जाती नहीं थी, वो बार बार हिल जाती थी। मैं उधर से निकल रहा था, मैंने कहा लाओ मैं आपकी मदद कर दूं। बोला नहीं, ताला तो मैं ही खोलूंगा, आप तो बस इस मकान को पकड़े रखो। अद्भुत दुनिया है। एक सज्जन जो खूब दारू पीते थे, उन्होंने जीते जी दोनों आंखें दान में दे दी। तो किसी ने कहा भाई साहब जीते जी दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोला अपने काहे को तकलीफ, तकलीफ तो उसके होगी जिसकी ये दोनों आंखें लगाई जाएंगी, क्योंकि रोजाना 1 बोतल पिए बिना तो घुलती ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत लोग रंगीन मिजाज के वाले, लाखों लगा दी के। सासू बोली तो गजब कर रही है। थोड़ी देर बाद उसकी जेठू थी, जेठ जी की बच्ची, जेठू थी में समझते हो ना, जेठू थी में कोई नहीं जानता, जेठू थी में जेठ जी की बच्ची। आइए भाई साहब पधारिए। क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, तेरी चाल पे मर गए हजारों। वाह। घर में एक ऊंची ताक होती है जिसको हम लोग टांड कहते हैं। वो जेठू थी, उस डिब्बे को उतारना चाहती थी, पर बेचारी का हाथ नहीं पहुंच रहा था। वो जंप लगाती नीचे रह जाती, जंप लगाती नीचे रह जाती। तो उस बहू से रहा नहीं गया, उसने अपने पति से कहा काई ऊबा ऊबा देखो हो, इथा की मारा अंडने खांदे लियो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस भाषा में अपनी बात कहते हैं, भाषा के प्रयोग करने के तरीके से पता चलता है कौन आदमी कितना सभ्य है, कौन आदमी कितना असभ्य है। कल को कोई ये कहे कि मिठाई बहुत सुंदर है, उससे सावधान रहना। वो परसों ये भी कह सकता आपकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट है। भाषा के गलत प्रयोग करने वाले लोगों से बचने की जरूरत है। तो बोलियों की मिठास जो है ये दूर दूर तक पहुंची है हमारे परिश्रम की वजह से, हमारे संकटों की वजह से। अच्छा, ऐसा नहीं कि राजस्थानी बोली का ही आनंद है, हर प्रदेश की बोली का अपना एक आनंद है। मैं कुछ समय पहले पंजाब यात्रा पर था, पंजाबी भाषा का बोली का मजा देखना। सरदार जी के किराने की दुकान, एक सुंदर सी महिला गई, और जिसके समझ में आ जाओ वो बताना कि हाँ, एक ही लाइन का काम है बस केवल। उसने सुंदर सी महिला ने जाकर के सरदार जी से कहा, सरदार जी लिप्टन दी चाहेगी? लिप्टन दी चाह? सरदार जी बोले मैंने तो नहीं है, तुआडे नु है तो लिपट जा। भाषा का माधुरी अलग होता है। कुछ समय पहले मैं गुजरात यात्रा पर था, सिनेमा हॉल में एक पिक्चर लगी हुई थी, सुपातर बीननी, नीचे लिखा हुआ था चालू 6। मैंने कहा वाह सुपातर बीननी। अच्छा, ये हाड़ौती बोली का अलग ही आनंद है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इत्तेफाक से मेरा ससुराल भी हाड़ौती में ही है। अपन घर जाते हैं तो पत्नी से पूछते हैं कि भाई सबने खाना खा लिया क्या? तो मैंने भी घर जाके पत्नी से पूछा भाई सबने खाना खा लिया क्या? तो वो हाड़ौती में बोली हो या न खा ली, वाह न खा ली, अब था नहीं खानो बाकी छे। बोलियो की मस्ती है, इसमें अश्लीलता नहीं ढूंढी जाती, ये लोक रंजन का खेल है। कुछ समय पहले मैं मांगरोल के कवि सम्मेलन में था, सुदूर अंचल में, जहां से सुबह 4-5 बजे कवि सम्मेलन करके निकले। गाड़ी में पानी की बोतलें सब खत्म, दुकानें बंद, पानी कहीं मिलने की स्थिति नहीं। एक गांव के बाहर एक महिला हैंडपंप पर पानी भर रही, तो मैंने जाके कहा भाई थोड़ा पानी पिलाइए। तो हाड़ौती में वो बोली नीचे बैठ पा दूंगी। आनंद आ रहा तो बताओ यार, क्या आनंद आ रहा है? हमारे राजस्थान में लोकरंजन के 2 बड़े पात्र होते हैं प्रीतपाल जी, एक ब्याई जी, दूसरा ब्याण जी, सगा जी और सगी जी। जब विज्ञान के नए आविष्कार हुए तो मुझे लगा कि लोकरंजन के संबंधों में क्या फर्क आया। तो मैंने उस समय कुछ गीत लिखे, जब मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गए। आजकल देखो प्रेम प्यार जो कुछ भी है, इसमें दिल टूट जाए तो दर्द नहीं होता है। असली दर्द तो तब होता है जब आप मोबाइल को चार्जर पर लगा कर जाओ और 2 घंटे बाद आके देखो कि बटन दबाना तो भूल ही गए थे।
हाँ, थोड़ा उत्सव करना। सर हाथ खोल के बैठिए ना। हाँ यस, तो खोलोगे तो अच्छा लगेगा। ठंड लग रही है क्या? हाँ चलो, शोल वोल ले आते, अच्छा रहता। कि मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल। वाह, जरा अनुशासनहीन होकर सुनते हैं बुद्धि प्रकाश को। इतना डिसिप्लिन में सुनने लायक कभी नहीं है बुद्धि प्रकाश, हाउ करके सुना जाता है। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याही जी की जान ब्याण जी को मिस को। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याही जी की जान ब्याण जी को मिस को। मोबाइल से जो लोग आनंद नहीं ले रहे ना, उनसे मेरी विनती है, अगर आप आनंद ले रहे हो और खामोश बैठे हो तो भगवान तुम्हें तुम्हारे से अधिकार छीन सकता है। लिया है तो देना पड़ेगा। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, संसार का नियम है, प्रकृति का। जो सांस तुमने ली है वो सांस तुम रोक के रख नहीं सकते। हिम्मत हो अगर अपनी माँ का दूध पियाओ तो 1 घंटा रोक के बता दो। तो जो आनंद तुमने लिया है उसे लौटाना पड़ेगा। अगर मुझसे कुछ मिल रहा है तो आपका रेस्पॉन्स भी मुझ तक आना चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट और ठाके आने चाहिए। ये प्रकृति आदान प्रदान से चलती है। आप सब व्यापारी हो, बड़े लोग हो, सब लोग। आपके यहाँ पर दुकानदार, आपके यहाँ जब कोई कस्टमर आता है तो जब आप उसको कुछ देते हो तो वो भी आपको कुछ दे के जाता है। बिना दिए लिए ये संसार चलता नहीं है। आनंद ले रहे हो तो आनंद देना पड़ेगा। वो बेई जी गए ब्याण जी के यहाँ, ब्याण जी ने खिचड़ी पुरसी। अब ब्याण जी खिचड़ी में घी की धार चला रही है। बेई जी भी बूढ़े हो गए और ब्याण जी भी बूढ़ी हो गई। तो ब्याण जी ने कहा मजा लीजिए अब आनंद आसीता ने। ब्याई जी कह रहे हैं, बह गया भाव स्वभाव मतीरिया गड़गी। मतीरिया गड़गी, बह गया भाव स्वभाव, और अगली लाइन पर तो उछलोगे। बह गया भाव स्वभाव मतीरिया गड़गी, अब कतरोई घी गालो ब्याण्या वे बातां तो टड़गी। तो जो लोग आज कुर्सियों पर बैठ करके ये सोच रहे हैं कि हम कल हंस लेंगे, बहुत देर हो जाएगी। कल आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करोगे तब भी इन कवियों को बुलाकर यहाँ कविताएं सुन सको, ये जरूरी नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि कवि सम्मेलन में जो कवि आते हैं ना आज की तारीख में, ये कविता सुनाने के पैसे नहीं लेते। ये केवल और केवल प्रीतपाल जी जैसे लोगों को जबान देने के बाद उसको निभाने के लिए आते हैं। वाह क्या बात है बुद्धि भाई साहब, जिंदाबाद। अब इनको कोई 1 करोड़ रुपए भी दे दे तो ये उनके यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि कमिटमेंट का पैसा है। आइए सर पधारिए, स्वागत है आपका। आप एक आए, पीछे से मेरे 2 निकल लिए। थैंक यू सर। अरे राजेश जी, थैंक यू राजेश जी, अच्छा लगा। इतना ही प्यार आप सबको करना। उन्होंने इतना गुटखा खाने के बाद भी आपको नाम बता दिया भाई साहब, मुंह में फंसा पड़ा है। लाल किला भी पहले लाल थोड़ी था। गुटखा खाना, गुटखा देखो मैं कोई वकालत नहीं करता, लेकिन कहते हैं कि ये गुटखा गुटखा ही है, इसकी वजह से कई घरों में महाभारत रुकी पड़ी है। सही बात है। अगर उस जमाने में जब महाभारत हुई उस समय अगर ये गुटखा चलता तो सब लोग गुटखा खाते। गुटखा खाते ही सभा में जाते, सभा में जाते सबके मुंह में पीक भर जाता। द्रौपदी को कोई गाड़ियां नहीं निकालता तो महाभारत कैसे होती। इसलिए घर में लुगाई कुछ बोलती करता रहता आदमी। हाँ, मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान ब्याण जी को मिस कॉल। मोबाइल से अब सीन देखना आप, बुढ़ापा में ब्याई जी के नखरात देख, दाढ़ी बनाए कर कियो कॉल बैक। फ्रेशनेस के साथ मोबाइल पर ब्याण जी का इतना ध्यान रखते हैं। भाई दी वीडियो कॉल हो जाए तो बुढ़ापा में ब्याई जी के नखरात देख, दाढ़ी बनाए कर कियो कॉल बैक। और बार बार ऊपर का बटना न खोल, बार बार ऊपर का बटना न खोल, देवानंद की स्टाइल में डील खाव झोल। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याही जी की जान ब्याण जी को मिस कॉल। मोबाइल से धीरे धीरे घर को जाएं, घर को जाने वाले, एक रात में 2-2 आनंद उठाने वाले। मेरे कहने का मतलब गलत नहीं होने का, एक आनंद कविता सुनने का, दूसरा घर जाकर सोने का। एक छोटा सा गीत और सुना रहा हूं, इसको सुन लो पूरा।
अब सीन देखना अगला। ब्यान जी से बोलिया करके कमरान लोग। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती जो छोरे छापरों के सामने करने की नहीं होती। ये बुजुर्ग लोग ये हमें कुछ सिखाना थोड़ी चाहते थे। ये तो हम ही नालायक हैं जिनको देख देख के सब सीख गए। ब्यान जी से बोलिया करके कमरान लोग। मिस कॉल मारबा को पाड़ो कहीं शोक। और कहनो हो जो सांची सांची कह दे मुख खोल। कहनो हो जो सांची सांची कह दे मुख खोल। मैं अजय देवगन तुम्हारी काजोल। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल। ब्याई जी की जान ब्यान जी को मिस कॉल मोबाइल से। तो बात ने संभालवा को करके जतन। ब्यान बोली गलती सु दब गयो बटन। तो माफ करो ब्याई जी बढ़ाओ नमक खोल। माफ करो ब्याई जी बढ़ाओ नमक खोल। थाकी घंटी बाजबा मम्मा को कहीं रोल। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल।